जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टाइप्स, और इसके मैंने 3 टाइप्स बताए थे, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और इन्वायरमेंट बेस्ड। अब तीनों को हम लोग शॉर्टकट में समरी बताते हुए चलते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहली बात करते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स की। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि जो भी फैक्टर है उसका वो हमारे वश में रहता है। द बैरियर्स आर विद इन आवर ऑन कंट्रोल विच मीन्स वी कैन डील विद देम ऑन आवर ऑन एंड ओवरकम देम, यानी उसको अपने से हम डील कर लेते हैं और ऐसा नहीं है कि उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई हेजिटेट है, कोई मतलब दो बच्चा का मैंने एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा जो है वो क्लोज्ड फैमिली में जन्म लेता है, तो वो क्या होता है कि अपना सारा कुछ जो भी अपना फीलिंग्स है उसको शेयर करने में झिझक होती है, वो जल्दी बता नहीं पाता है, जो क्लोज कल्चर में होता है। वही जो ओपन कल्चर का जो बच्चा होता है उसको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में कोई झिझक नहीं होती है, वो बहुत ही फ्रैंक होकर आपसे बात करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था किसका, इंट्रा पर्सनल का, कि ऐसा नहीं है कि उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, रिमूव किया जा सकता है कि नहीं। वो बच्चा को अगर मान लीजिए हम बताएं, उसको सिखाएं तो वो उसको कर लेगा। साथ ही साथ हमने ये भी लैंग्वेज वाला भी बताया था कि यहाँ लोकल का लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज को सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद सीख जाता है, और बाहरी लैंग्वेज उसे सिखाना पड़ता है, लेकिन सीख तो जाता है, हो तो जाता है, यानी वो हमारे बस में है। तो वो हो गया इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में जो भी फैक्टर है वो हमारे बस में नहीं होता है। ठीक है, दे आर रिलेटिवली आउटसाइड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये सीधा का सीधा जो है वो डिपेंड करता है दूसरे आदमी पर, यानी हम जिससे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। दे में आइदर बी रिलेटेड विद द अदर पर्सन और पर्सन्स कम्युनिकेटिंग विथ। ठीक है, यानी जो रिसीवर से कांटेक्ट कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, और उसके तरफ से अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम को रिमूव किया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बैरियर के रूप में वो सामने आ जाता है। इसी में हम आगे बढ़ते हुए आपको हम बताए थे इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए थे इसका कि कैसे कम्युनिकेशन बैरियर होता है ऐसी स्थिति में। तो मैंने बोला था कि लैक ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स द सेंडर, यानी अगर लैक है ट्रस्ट का, यानी विश्वास नहीं है एक दूसरे के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन गैप फील करेगा। मान लीजिए आपको विश्वास है लेकिन अगर उसको विश्वास नहीं है तो दिक्कत होगा। ठीक है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव से अगर एग्रेसिव होकर कुछ सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इनकम्पैटिबल लैंग्वेज है जो वो भी दिक्कत करेगा, जिसमें टेक्निकल टर्म तुमने ज़्यादा ही यूज कर लिया, कुछ ज़्यादा पर्यायवाची फ्रेज यूज कर लिया तो उसको समझने में दिक्कत होगा। इनकरेक्ट सेलेक्शन ऑफ द मीडियम फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द मैसेज, यानी हमने मीडियम गलत इस्तेमाल कर लिया इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। तो ये सब जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अगले के कंट्रोल में होता है कि जो हम बोल रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वो अगला उसको एक्सेप्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसे तो आप चाहें तो नियंत्रण कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन ऐसे हालात में अगला ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इंटरपर्सनल में क्या होता है कि जो आपका बैरियर है वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। इन्वायरमेंट बेस्ड में क्या है, इन्वायरमेंट बेस्ड में जो मैंने बताया था कि अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना बेहतर होगा। जैसे मैंने बोला था कि अगर वातावरण नॉइजी है तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, ये इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो में एक्स्ट्रा बना के भी दिखाया था कि कैसे इन्वायरमेंट डिपेंड करता है बैरियर के रूप में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए नीचे इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेंडर हु वांट्स टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज अबाउट हिज इल health which does not allow him to go for work tries to call his colleagues but his cell phone has been switched off and his landline telephone is out of order. This prevents him from sending message to the desired persons at desired time. ठीक है, यानी क्या हुआ कि संजोग ऐसा था कि वहाँ पे वो व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, उसका अपना जो कर्मचारी है, सहायक है, सहयोगी कर्मचारी जो इसके साथ काम करता था, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, लैंडलाइन का नंबर लग नहीं रहा है, और वो आज एबसेंट होने वाला है और उसको फ़ोन करके बोल देना चाह रहा है कि आज हम नहीं आएंगे, बॉस को बोल देना। लेकिन संजोग ऐसा खराब रहा कि वो अपने मैसेज को वहाँ पे नहीं भेज पाया।
ठीक है, तो इन्वायरमेंट बेस्ड को समझिए, फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। दिस फैक्टर्स लाई आउटसाइड द 8 कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, यानी जो भी 8 कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन साइकिल का, उससे बाहर आता है ये। दे आर इन द सराउंडिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, यह एक ऐसा इन्वायरमेंट है, बाहरी इन्वायरमेंट है जिसमें कम्युनिकेशन होता है। दे मे बी रिलेटेड विद द नॉइजी और नॉन कंडक्टिव कम्युनिकेशन क्लाइमेट, ए फिजिकल और क्रोमेटिक इशू। एकोरोमेटिक मतलब हुआ टाइम रिलेटेड, पर्टेनिंग टू ए पार्टिकुलर सोसाइटी कल्चर एंड एथिकल और सोशल कंसर्न, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच इटीसी। यानी ये किस पे डिपेंड करता है, आपके अगल बगल का जो टाइम पे पहुंचता है आपका मैसेज की नहीं पहुंचता है, वातावरण तो नॉइजी नहीं है, जो अगर वातावरण शांत रहेगा तभी तो मैसेज पहुंचेगा, तो ये सारा का सारा आ जाता है इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर में। These environmental barriers may result due to various elements both within and beyond control such as stuffy rooms with poor seating arrangement। मान लो कि अगर पूरा क्लास भरा हो विद्यार्थी से, जगह नहीं हो ज़्यादा, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं हो, अगला आगे बड़ा बच्चा बैठ गया पीछे छोटा बच्चा बैठ गया, तो उसको ना दिखाई देगा अच्छा से और ना ही सुनाई भी देगा। ए ह्यूज एंड अनमैनेजेबल ऑडियंस, यानी ग्राउंड में है, ग्राउंड में कोई प्रोग्राम हुआ, ग्राउंड में अगर बिना मैनेज किए हुए सारा क्लास मिस करके बैठा दिया जाए तो कोई अच्छे से सुन ही नहीं पाएगा, इसीलिए क्लास वाइज बैठाया जाता है। ये स्क्रीनिंग माइक्रोफोन स्क्रीचिंग, बीच में जो है अगर माइक्रोफोन खराब होता है तो देखना कि बीच में वो आवाज़ करते रहता है। इस तरह का जो भी है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में आता है। ठीक है, तो आशा है कि आप तीनों बैरियर समझ गए होंगे, टाइप्स समझ गए होंगे। अब जो है हम बताएंगे कि फैक्टर्स कॉजिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर को कॉज करते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर आगे में हम लोग को खड़ा कर देते हैं। पहला है लैक ऑफ प्लानिंग। इफ अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग देन इट इज द डिजायर्ड रिजल्ट मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, देयरफॉर वन वुड नीड टू प्लान इन एडवांस बिफोर ड्राफ्टिंग हिज और हर मैसेज। यानी अगर कोई मैसेज हम देने जा रहे हैं कोई कम्युनिकेशन में, यानी कोई किसी से कोई किसी को हम मैसेज कुछ भेजना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग होना चाहिए। बेहतर प्लानिंग यानी आज हम क्या बताने जा रहे हैं, ये प्लानिंग अगर आपके माइंड में सेट नहीं होगा तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बना पाएंगे, यानी गारंटी है कुछ ना कुछ या तो भूल जाएंगे या तो फिर छूट जाएगा या फिर अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। दूसरा होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर रिलेशनशिप जो है आपका सेंडर और रिसीवर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है यानी विश्वास नहीं है समझने में, तो ये आपको कम्युनिकेशन बैरियर करेगा। इसमें तो मैं कहूँगा सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको ये लग गया कि हम जो बोल रहे हैं वो अगला नहीं समझेगा, तब तो समझ लो कि उसी समय नहीं समझेगा फिर वो। ठीक है, और अगला भी जो है ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई इसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे पे फेथ रहता है तो हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वरना हाई हेलो हो गया बात खत्म। दूसरा है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब क्या हुआ, एम्बिगिटी का मतलब होता है बहुत सारा अर्थ का बहुत सारा मतलब मल्टीपल मीनिंग वाला वर्ड यूज करना। ठीक है, इन रेफरेंस टू द डिफिकल्टी of understanding or explaining something because it involves making different inferences, therefore it is quite possible that the receiver does not correctly understand the meaning intended by the sender. An incorrect inference is often drawn because the message is more than one meaning। यानी क्या होता है कि हम अगर आपको बता रहे हैं, ठीक है, और उसको मैंने उस सेंटेंस को बोला, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हम कुछ और बोलना चाहते थे और उसका डबल मीनिंग होने के कारण आप कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब इसी पर एक छोटा सा आपको एक चुटकुला टाइप का हम कहानी सुना दे रहे हैं, इसलिए धैर्य से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। होता क्या है कि एक घर में एक मतलब मालिक है और नौकर है, काम करते रहता है। नौकर जो है वो नेपाल का होता है, नेपाल का, और नेपाल की जो हिंदी होती है वो थोड़ी गजब टाइप की होती है। जैसे सैमसंग है, हम लोग सैमसंग बोलते हैं, वो लोग श्याम सिंह बोलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि घर में अ, वो काम करता था नौकर, नेपाली नौकर, बहादुर नाम था। ऐसे भी अधिकतर नौकरों का नाम बहादुर ही होता है, और खास करके अगर नेपाल का हो तो गारंटी है। ठीक है, तो वो बेचारा नौकर आता है मालिक के पास और मालिक को बोलता है, मालिक मालिक ये मोटर खराब हो गया। ठीक है, अब मालिक परेशान कि भाई मोटर खराब हो गया, काम करो जाओ मार्केट से, मार्केट जाके ले आओ दूसरा। ठीक है, तो जी मालिक बोल के गया। फिर कल हो के आया, कहा मालिक मालिक मोटर खराब हो गया। ठीक है,
अब कहता अरे कल ही तो लाया था दूसरा बदल के, फिर खराब हो गया। कहा हाँ हाँ खराब हो गया। तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। फिर तीसरा दिन क्या होता है, कहता है मालिक मालिक सारा मोटर खराब हो गया। ठीक है, अब जो है वो मालिक परेशान हो जाता है, कहता है चलो तो दिखाओ तो कहाँ तुम्हारा मोटर खराब हो गया है। वो बेचारा घर में जाता है और सर पीट लेता है। क्यों? क्योंकि मोटर खराब नहीं होता है, मटर खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया ना, मोटर और मटर में। तो ये प्रॉब्लम होता है एम्बिगिटी, यानी डबल मीनिंग अगर वर्ड है तो समझने में दिक्कत हो जाता है, यानी हम बोल कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो था ना रोबोट फिल्म, आप लोगों ने देखा होगा, रोबोट फिल्म में क्या होता है, बोलता है चिद्दी टीवी खोलो। वो क्या करता है, वो जाके टीवी को पूरा खोल के नीचे पटक देता है। क्यों? डबल मीनिंग। हम लोग यहाँ डबल मीनिंग का यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी ऑन करो नहीं बोल के बोलते हैं टीवी खोलो। इसका दो मीनिंग होता है, या तो टीवी को पूरा खोल दो नहीं तो ऑन करो। ठीक है, बेचारा वो दूसरा मीनिंग समझ लिया, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस मतलब क्या होता है, बात को घुमा फिरा के कहना। अगर बात घुमा फिरा के कहोगे तो भी दिक्कत होता है, अगला नहीं समझेगा तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट रिफर्स टू द ट्विस्ट्स और चेंजेस इन फैक्ट और आइडियाज इन अ मैसेज सच दैट दे आर नो लॉन्गर करेक्ट और ट्रू। अगर मान लो कि तुमको उसकी जानकारी नहीं है और कोई तुमसे पूछ दिया तो उस बात को घुमा फिरा के कहना लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, मच ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट सक्सीडेड बिकॉज द रिसीवर डिसॉर्ट्स द सेंडर्स ओरिजिनल आइडियाज टू सूट ऑन कन्वेनियंस। यानी उसने बोला, जो सेंडर है वो बोल रहा है, ठीक है, घुमा फिरा के बोला, जो सुनने वाला उसको समझ में नहीं आया, तो तुम बताया कुछ लेकिन समझ कुछ और लेगा, और वो जो समझेगा वो अपने हिसाब से समझेगा। क्यों? क्योंकि आप जो बताना चाहते थे वो तो समझ नहीं रहा है, इसीलिए वो जो उसके मन में चलेगा कि नहीं शायद ये बोलना चाह रहे हैं, तो वो ये समझता है। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शंस का एग्जाम्पल हो गया। अगला है इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग में क्या होता है कि मैसेज में नॉट ऑलवेज कन्वे अ मीनिंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। इसका जो मीनिंग है ना एकदम सटीक नहीं होता है, जो बोला गया और उसका मीनिंग सटीक नहीं है तो उसको जो है वो समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। इफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट सिमिलर देन इट इज पॉसिबल दैट द लेटर डज नॉट uncover the implied meaning. For example, a reference to the weather in the middle of a conversation on another topic is often indicative of the sender's desire to change the topic of discussion. कहने का मतलब ये है कि ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का कल्चरल ये कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है कल्चरल वहाँ का। तो इम्प्लाइड मीनिंग में क्या होता है कि अगर आप सही सही उस बात को नहीं बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, तो भी दिक्कत है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको कोई कहा गया, आ, हमको कोई पूछा कि क्या रे, ये चीज़ खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, तो हम अपने मिथिला वाले डायलॉग में बोलेंगे कि तन पर ने लत्ता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, तो वो बेचारा उसको समझ में नहीं आएगा, वो कम्युनिकेशन उससे हो नहीं पाए, वो सोचेगा धुर क्या बोला क्या नहीं बोला, बात खत्म करो, इसका मतलब लगता है ही नहीं लेगा, वो अंदाज लगा रहा है। ठीक है, या फिर ये भी सोच रहा है धुर लेगा। तो इसका मीनिंग ऐसे होता ये है कि शरीर पे कपड़ा नहीं है और मैं पान खाऊं, यानी मतलब शरीर पे पहनने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान है तो जरूरत है लोगों की ना, और उसके अलावे जो बचता है उसी में लोग शौक मौज करते हैं ना, तो कहने का अर्थ ये हो जाता है। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग का हो गया। अगला है नॉइज। नॉइज का मतलब कि अगर जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, वहाँ नॉइज हो रहा है, तो भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, वो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इंफॉर्मेशन डेट इज़ नॉट वांटेड एंड that can make it difficult for important or useful information to be understood clearly. Noise is a major barrier to communication. The word noise also refers to all kinds of physical interference like illegible handwriting, blemished copies of typed scripts, poor telephone connections, slow internet connection and so on. Noise का मतलब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में सिर्फ हल्ला ही नहीं होता है, यहाँ पे होता है क्या कि जैसे कहता है ना हैंड नॉइजी है, भाई हैंड कैसे नॉइजी, हैंड हल्ला कर रहा है क्या? नहीं, वो एकदम दूसरे टाइप का घसीट के लिखा हुआ है, पता नहीं चलता है क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो ये भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जो भी टाइप स्क्रिप्ट है उसका अगर कॉपी सही नहीं है तो भी सही में समझ में नहीं आएगा। टेलीफोन कनेक्शन पुअर है, आवाज़ घिघियाता है करता है,
तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंटरनेट कनेक्शन शो है तो भी समय पे मैसेज नहीं जाता है, या देखते हो व्हाट्सएप कॉलिंग करते होगे तो ये हो गया नॉइज में आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है इसका वो है टाइम एंड डिस्टेंस। भाई ये मैथ का टर्म कहाँ से आ गया, चलिए देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में time and distance also act as a barrier to the smooth flow of communication. Used of telephones along with computer technology has made communication very fast and has to a large extent overcome the space barrier. कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो समय है और दूरी है इसका पता नहीं चलता है, ये लगता है कि बहुत कम गया। अमेरिका में बैठे बैठे हम लोग यहाँ, अमेरिका के लोग हमसे बात कर लेते हैं, हम अमेरिका बात कर लेते हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो और कम समय में कर लेते हैं। In such cases, the physical distance between the sender and receiver becomes a strong barrier, even where the physical distance does not matter much, such as a closed room. A faculty seating arrangement can also become a barrier to effective communication. अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ऐसा मान लो बहुत ज़्यादा डरपोक है, उसको हमने फर्स्ट बेंच पर बैठा दिया, ठीक है, तो वो डर के मारे शर्म के मारे पूछेगा ही नहीं। किसी किसी को पीछे बैठा दिए तो जाके सो जाएगा, वो कुछ पूछेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। हम अभी फ़ोन पे बात कर ले रहे हैं ना, अगर अमेरिका में आदमी है तो अगर अमेरिका में आदमी रहे फ़ोन ना रहे तो बोलो कम्युनिकेशन में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत करते भी है तो चिट्ठी जाने में बहुत टाइम लगता है और दूरी भी बहुत है। तो ये सब सारा का सारा आपका क्या हो गया, ये सारा का सारा आपका फैक्टर्स हो गया कॉजिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और अगर एक बार में नहीं समझे तो उसको रिपीट करके देखिए, सीख करके भगा के नहीं देखना है किसी भी हाल में, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसको जो है अच्छे से देख लेंगे, देखने के बाद इसको आप लोग जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है, फैक्टर्स का पॉइंट दिया गया है, टाइप्स का पॉइंट दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे, और अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो वर्ड मीनिंग नोट करके समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी क्या करें जो कि इन बैरियर को ख़त्म किया जा सके। सेशन 2 में हम आपको वही बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से रहिए, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बाय।